हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by and New India Assurance। नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज होने में चंद दिन बाकी हैं। 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को हमारे काम के कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में 1 अप्रैल की तारीख बहुत मायने रखती है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही आम बजट में ऐलान हुए फैसले अमल में आते हैं। अब ये डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस तारीख से आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियम बदलने वाले हैं। कुछ बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नियम बदले हैं। इनमें से कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी जेब पर भारी चपत भी लग सकती है। तो चलिए बिना देर के जानते हैं कि क्या क्या बदलने वाला है। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। मोदी सरकार ने फरवरी में पेश हुए बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया था। ये ऐलान 1 अप्रैल से अमल में आएंगे। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है, उनकी तो 1 अप्रैल से बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ऐसे लोगों को 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर नौकरी करते हैं यानी सैलरीड हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा। इस तरह से नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। माना जा रहा है कि इससे मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होगा। पहले न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मिडिल क्लास ही नहीं, 1 अप्रैल से 2025 से मोटी कमाई करने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। अब 24 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स देना होगा। पहले 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% का टैक्स लगता था। कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट के जरिए टैक्स पेयर्स की जेब में ज़्यादा पैसा छोड़ने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस को लेकर शर्तें बदली हैं। सरकारी न्यूज़ वेबसाइट डीडी न्यूज़ ने ये जानकारी दी है। अब इन बैंकों के ग्राहकों को शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा ना करने वाले ग्राहकों को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इस पेनाल्टी की रकम बैंक अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इन बैंकों के ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये, ग्रामीण इलाकों में 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। हालांकि बैंक की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। देश भर में क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में दूसरे नंबर पर एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड के लिए अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम्स में कई संशोधन किए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर एसबीआई के कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा, जैसे कि क्लब विस्तारा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, क्लब विस्तारा एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड, सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड, एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। बैंक ने कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वाउचर्स को खत्म कर दिया है। इसके अलावा कई तरह की खरीदारी पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने का ऐलान किया है। बैंक अब अपने चुनिंदा कार्ड पर स्विगी से ट्रांजैक्शन और एयर इंडिया से टिकट बुक करने पर कम पॉइंट देगा। लेकिन बैंक ने एक काम अच्छा किया है कि कार्ड रिन्यूअल के दौरान लगने वाली फीस, जो कि करीबन 3,000 होती है, इसे माफ करने की बात कही है। एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक ने भी अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड की शर्तों और ऑफर में संशोधन पेश किए हैं। ये बदलाव सभी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे। बैंक के मुताबिक जिन ग्राहकों के कार्ड का रिन्यूएबल 18 अप्रैल 2025 को या उसके बाद होना है, उनसे हर साल लगने वाला चार्ज नहीं लिया जाएगा। 18 अप्रैल 2025 से पहले रिन्यूअल कराने वाले ग्राहकों से ये शुल्क लिया जाएगा। हालांकि बैंक का कहना है कि कुछ खास फायदे अब नहीं मिलेंगे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री महाराजा क्लब मेंबरशिप और कुछ तय खर्चों पर मिलने वाले फ्री वाउचर्स भी नहीं मिलेंगे। सरकार ने एफडी से ब्याज कमाने वाले सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती यानी कि टीडीएस नियमों में कई संशोधन किए थे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से ब्याज आय पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी वगैरह पर होने वाली 1 लाख तक के ब्याज आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। अभी तक ये सीमा 50,000 थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट दोगुनी कर दी गई है। इससे उन सीनियर सिटीजन को काफी फायदा होगा जो एफडी से मिले ब्याज से अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा सामान्य लोगों के यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं हैं
उन्हें अब FD या RD से 50,000 रुपए की कमाई पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। पहले बैंक और पोस्ट ऑफिस से 40,000 रुपए तक की ब्याज आय पर TDS नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने यह सीमा बढ़ा दी है। नया बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। बजट 2025 में इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकरों को उनके मिले कमीशन पर TDS लिमिट बढ़ाई गई थी। सरकार ने बीमा कमीशन के लिए TDS सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। ये बदलाव भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके डिविडेंड से कमाई करते हैं तो सरकार ने आपके लिए एक राहत का काम किया है। 1 अप्रैल 2025 से डिविडेंड से होने वाली कमाई पर TDS की छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। अगर आपकी म्यूचुअल फंड या शेयरों से डिविडेंड इनकम 10,000 रुपए तक है तो TDS नहीं चुकाना पड़ेगा। पहले ये सीमा सिर्फ 5,000 रुपए तक ही थी। 1 अप्रैल 2025 से RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए भेजते हैं तो आपको कोई TDS नहीं देना होगा। अब तक शिक्षा और चिकित्सा के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा पैसे भेजने पर 5% TCS देना पड़ता था। इस बदलाव से उन लोगों को, खासतौर से उन माता पिता को फायदा होगा जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने UPI के जरिए लेन देन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक बैंकों, UPI पेमेंट ऐप और थर्ड पार्टी UPI सर्विस प्रोवाइडर्स को हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करना जरूरी होगा। सभी UPI सर्विस प्रोवाइडर्स को 31 मार्च 2025 तक नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अगर किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसे टेलीकॉम कंपनी दूसरे को अलॉट कर सकती है। आमतौर पर अगर कोई ग्राहक 3 महीने तक किसी मोबाइल नंबर को कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं करता है या इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करता है तो टेलीकॉम कंपनी उसे डीएक्टिवेट कर देती है। 1 अप्रैल से बैंक और UPI ऐप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को कम से कम हफ्ते में एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे ताकि बदले गए मोबाइल नंबरों के कारण गलत ट्रांजैक्शन ना हो। UPI ऐप को अब आपकी सहमति लेनी होगी कि आप UPI नंबर को सीड या पोर्ट कराना चाहते हैं या नहीं। UPI नंबर आपका बैंक वेरीफाइड फोन नंबर है जो UPI ID के रूप में काम करता है। 1 अप्रैल 2025 से बैंकों और UPI ऐप्स को NPCI के साथ हर महीने रिपोर्ट साझा करनी होगी कि वे न्यूमेरिक UPI ID को कैसे संभाल के रख रहे हैं। कई कार कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्रैल 2025 से अपनी SUV और कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। टाटा मोटर्स नेक्सन, पंच, कर्व, हैरियर, सफारी, टिगोर, टियागो, अल्ट्रॉज, CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमतों में 3% का इजाफा होगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी अपने सभी मॉडलों के दाम एक बार फिर से बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि अप्रैल में कितनी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले जनवरी में कंपनी ने अपनी गाड़ियों के दाम 4% और फरवरी में 1% से लेकर 4% तक बढ़ाए थे। 1 अप्रैल से बदलने वाले आपके काम की दूसरी वित्तीय बातों की बात करें तो गैस सिलेंडर और CNG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हर महीने की 1 तारीख को LPG और CNG और PNG की कीमतों में बदलाव होता है। 1 मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं जिसमें 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर का जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने, इसमें सहयोग किया था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे गौरव सिंह चौहान ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।